हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। अभी है दोपहर का वक्त और मैंने सुबह से कंघी नहीं करी थी, तो अभी मैं कर रही हूँ कंघी। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बालों में कंघी, क्योंकि ना 2-3 दिन हो गए हैं मुझे मतलब अच्छे से कंघी किए हुए। और आज मुझे थोड़ा सा तेल भी लगाने हैं बालों में, तो मैं रात को लगाती हूँ। और यहाँ पे बाल मेरे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और दर्द भी हो रहे हैं, तो मैं हल्के हल्के से अभी कॉम कर लेती हूँ, बाद में फिर मैं करूँगी। और अभी मुझे अब पढ़ाई का समय हो गया है और आप सबसे आज मैं बहुत सी बातें शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि अभी मैं अपना जो स्किन केयर है वो कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा अभी मतलब मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। वैसे तो गर्मी का दिन आ गया है, लेकिन चेहरा ड्राई ड्राई सा लगता है, स्किन भी थोड़ा सा अभी खिंची खिंची लग रही है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पॉन्ड्स का अपना मतलब मॉइस्चराइज़र। उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब पंखा मैंने चला दिया है। अब उसके बाद मैं हल्की सी मतलब ओठ पे लगा लूँगी वेस्लिन, क्योंकि ना अभी घर में रह रही हूँ तो मेकअप की ज़रूरत है नहीं। और मतलब हाथ में थोड़ा बहुत लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं घर में मेकअप करना भी अच्छा नहीं लगता है और उतना तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता है कि हम मेकअप करेंगे। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिंदूर। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये मैंने मंगाया था, बहुत ही सुंदर है। इसे ऑनलाइन मंगाया था और इसका जो मतलब डब्बा है वो बहुत ही अच्छा है। ये गणपति बप्पा का डब्बा है और मैं इसमें से सिंदूर लगाती हूँ। सूखा सिंदूर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं सूखा भी लगाती हूँ, गीला भी लगाती हूँ कभी कभार। तो मतलब सूखा गीला मैं लगाते रहती हूँ जब जैसा मन करता है। पूजा के टाइम तो सूखा ही लगा लेती हूँ, फिर कहीं घूमने जाना हो तो गीला लगा लेती हूँ। मतलब दोनों टाइप के सिंदूर में यूज करती हूँ, मतलब सूखा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बिंदी, जो कि मैं कुमकुम से लगा रही हूँ, क्योंकि होता ये है कि छोटा बाबू है तो मेरा कुमकुम जो है वो निकाल देता है। वो बिंदी लगाती हूँ तो वो निकाल ही देता है, तो इसलिए मैं टीका ही लगाना मतलब पसंद करती हूँ, वो निकाल नहीं पाता है। और अभी मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठूंगी थोड़ी देर में, अपना जो भी है बाल वगैरह झाड़ करके। और अभी मेरा बेटा सोया हुआ है और मैं तैयारी कर रही हूँ सीटेट का, आप सभी को पता ही है। और सीटेट कितना मतलब ज़रूरी हो गया है वो भी मतलब किसी से छुपा नहीं है। कोर्ट का आदेश आ चुका है कि जो भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट वाले मतलब टेट का एग्ज़ाम लेते थे, जैसे हरियाणा टेट का एग्ज़ाम होता था, राजस्थान टेट का होता था, बिहार टेट का होता था। तो कई राज्य ऐसे बोलते थे कि मतलब मेरे राज्य में जो एग्ज़ाम होगा वो मैं मतलब अपने टेट के आधार पे लूँगा। तो वो सारी चीज़ें ना अब चेंज हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। फाइनल आदेश अभी नहीं आया है, लेकिन जो भी अभी तक जो न्यूज़ में बताए जा रहे हैं, तो ये बताए जा रहे हैं कि अब जैसे राज्य सरकार वाला टेट मतलब पास हो या ना हो, पर सीटेट पास आपको ज़रूर होना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको शिक्षक बनना है, अगर आप टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं टीचर बनने का आपका सपना है, तो बिना मतलब सीटेट के आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि सीटेट हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब अहम भूमिका वो निभा रहा है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि प्राइवेट गवर्नमेंट टीचर में तो होना ही है, प्राइवेट टीचर बनना आप चाहते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें अप्लाई होंगी। और कई जगह मांगते भी हैं, अगर आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपको पूछते भी हैं कि सीटेट क्वालिफाइड आप हैं कि नहीं। तो कई चीज़ें हैं, अलग अलग स्कूल के अलग अलग रूल्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार का सीटेट निकालना। और जितने भी लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी को बेस्ट विशेज़ सभी के साथ बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं सभी को कि सभी लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लें और सबका रिजल्ट आ जाए। और अभी है त्यौहार का दिन, जैसे अभी होली आने वाला है, तो इस वजह से काफ़ी सारे घर में मतलब साफ़ सफाई त्यौहार के दिनों में तो हो ही जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस भी होता है। तो उस हिसाब से पढ़ाई में भी मतलब बहुत ही कम समय मिलता है और हम हाउसवाइफ को तो बहुत ही ज़्यादा काम भी पड़ जाता है। और साथ साथ में बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को एक संभालना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। मतलब 10-15 मिनट आप मतलब बच्चे को
अगर किसी जेंट्स को दे दिया जाए तो 10-15 मिनट में ही वो उब जाते हैं, लेकिन हम माँ हैं और औरत एक बहुत धैर्य की मूर्ति मानी जाती है, और धैर्यता हमें जो सिखाता है वो बच्चे ही सिखा जाते हैं। तो हमें धैर्य और लगन से ही, जैसे अपने बच्चे को हम संभालते हैं, वैसे ही हमें अपनी पढ़ाई को भी करना पड़ेगा। और थोड़ा सा मतलब मेंटेन करके टाइम का, जैसे कि मैंने बताया कि त्यौहार के दिनों में समय नहीं मिलता है, तो मैं अब ना हार्ड चैलेंज लेने वाली हूँ, टास्क, क्योंकि ना कुछ दिनों बाद मैं गाँव जाने वाली हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत अधिक से अधिक टॉपिक मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँ। और वहाँ पे ससुराल में बहुत सारे काम भी हो जाएंगे, बहुत सारे मतलब शादी ब्याह का भी फंक्शन है, तो काफ़ी सारे लोग भी रहेंगे, तो वहाँ प्रॉपर समय नहीं मिल पाएगा पढ़ने के लिए। तो मैं हमेशा अब यही कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे ना मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर लूँ कंप्लीट, और अपना नोट्स जो है वो जल्दी जल्दी से बना लूँ कि वहाँ पे मैं रिवाइज़ करूँगी और मैं अपना क्लासेस अटेंड करूँगी। बस इतना मुझे करना रहेगा। अगर मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, तो यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कर लूँ। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे बगल में ट्रेन गुजर रही है, तो आप इस आवाज़ को ना इग्नोर करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ अपना मतलब आज मैं पढ़ रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ का मैं ये चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ। तो धीरे धीरे करके ना मैं हर एक चीज़ यहाँ पे चाहती हूँ कि कंप्लीट कर लूँ, और वहाँ उसको अच्छे से नोट्स के तौर पे मैं बना लूँ, क्योंकि मैं बुक भी नोटबुक अपना गांव लेके जा सकूँ। तो अभी गांव जाने में मुझे लगभग 1 महीने का समय है मेरे पास, तो मैं चाहती हूँ कि फटाफट से कर लूँ। और मैं सुबह उठने की कोशिश अब करूँगी। एक दिन मैंने आप सभी को बताया था कि मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकती, लेकिन आज मैं ये चीज़ आप सबसे कहती हूँ कि चैलेंज लेना पसंद करूँगी कि मैं सुबह उठ के पढ़ूँगी, चाहे जितने भी बजे मैं सोऊं, सुबह में मैं ज़रूर पढ़ाई कर लूँगी। क्योंकि दिन में ना होता ये है कि मैं दिन में हुलचुलाहट रहती है, जैसे बच्चे ज़्यादा देर सो नहीं पाते हैं, जितना देर सोते हैं उतना ही देर, कभी किसी सब्जेक्ट में अच्छे से मन लग गया पढ़ने में तो बीच में बाबू उठ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस टाइम पे। तो इसलिए मैं ना दिन में उन बच्चों पर निर्भर करता है कि वो कितना देर सोते हैं, कितना देर उनको टाइम देना है, तो इस वजह से शांति से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह में जब वो सोया रहता है ना, उस टाइम थोड़ा सा कष्ट तो होगा, थोड़ा सा सहना तो पड़ेगा, और बिना कष्ट के कहाँ से हम मतलब अच्छी लाइफ पा सकते हैं। तो सुबह में मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब उठूँ 5 बजे एकदम। और आप सबसे इसलिए बात शेयर कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कह ही रहूँगी आप सबसे, तो आप सब भी बोलेंगे कि हाँ देखो बोल करके नहीं उठी है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि आप सबके सामने कि मैं सुबह, आप लोग में हमारी फैमिली हो मेरी, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि सुबह मैं उठूँगी और सुबह मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने वाली हूँ। देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं, लेकिन अगर नहीं करूँगी तो लाइफ चेंज नहीं होगा। क्योंकि हमें तो अपने जो भी मतलब सॉफ्ट जो हमारा लाइन होता है ना, एक वो कंफर्ट जोन, उससे हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। बिना निकले कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है कि हम पढ़ लें और हमारा कुछ हो जाए। तो बस यही कहना था कि सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और अपने लाइफ में चेंज की भी ज़रूरत है अपने रूटीन में। समय के हिसाब से बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी, और मैंने जो प्री प्लानिंग करी है वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो आप भी इसी तरीके से पढ़ाई करिएगा, इसी तरीके से अपने रूटीन को बनाइए, जिस हिसाब से आपका मतलब समय जैसा रहे, आप अपने पढ़ाई को ना छूटे, उस हिसाब से अपना रूटीन बना लीजिएगा, जैसा कि मैं अभी बनाने वाली हूँ। कल सुबह से आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा जैसा मैं सोच रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर सभी को।